स्वागत है आप सभी को लॉजी एकेडमी में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। मेरा नाम है एमडी नामर और हमारे न्यू यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लॉजी एकेडमी। और हमारे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। इससे ये होगा जब भी वीडियो हमारा अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखेंगे 10th क्लास का जो है साइंस यानी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण, यानी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है यह आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसके कहते हैं और उसका प्रकार टाइप्स, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारा टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है HNO3 प्लस कैल्शियम यानी OH का होल ट्वाइस हो गया। क्वेश्चन है हमारा CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O यानी पानी। अब लोग देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बोला कि इसको संतुलित करने के लिए। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या हाइड्रोजन के यहाँ पे 1 है और यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है बराबर है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1 है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन हमारा 2 है। इसका भी इसका हो गया 2 होल ट्वाइस, यानी ये दोनों का होल ट्वाइस हो गया ना, यानी नाइट्रोजन हमारा हो गया 2, यानी यहाँ पे 1 है। ये तो अनबैलेंस्ड है, यही बात हो गई हमारा। एक तरफ 1 kg है हमारा, एक तरफ 2 kg, यानी इस तरफ कम है इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ पल्ला झुकता है। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं ये अनबैलेंस्ड है, इसको हमको बैलेंस करना है यानी बराबर करना है। देख सकते हैं आप लोग। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी हम एक ग्रुप लेंगे। चलिए ग्रुप लेते हैं। चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितना है हमारा परमाणु संख्या, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 1 है। नाइट्रोजन के पास हमारा कितना है परमाणु संख्या, यहाँ भी यहाँ पे 1 है। चलिए ऑक्सीजन के पास कितना है हमारा परमाणु संख्या 3, यहाँ पे 3 कर दिए, ठीक है। फिर ये हम आप प्लस लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 कर दिए। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 1 था, 1 लिख दिए। ऑक्सीजन के पास कितना था 3। आप देख सकते हैं यहाँ कैल्शियम है, इसको एक ग्रुप करेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस इस तरफ कर दिए, यहाँ पे एक और ग्रुप बनना है, उसके बाद एरो का चिन्ह देंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम हमारा यहाँ पे कितना है 1। उसके बाद देखिए OH का होल ट्वाइस, यानी ये दोनों का स्क्वायर ना होगा। जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, उसी तरह यहाँ पे पूरे का स्क्वायर यानी O2 होगा और H2 होगा, तभी तो बन के क्या हुआ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं O2 है और H2 है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं O2 है H2 है, दोनों मिलकर बन गया OH यानी एल्कोहल, OH का होल ट्वाइस, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे OH का होल ट्वाइस। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीजन का कितना हुआ हमारा 2 और हाइड्रोजन का कितना हो गया हमारा 2। ये हो गया हमारा ये ग्रुप। अब चलिए इसको एरो का चिन्ह देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम के पास कितना है हमारा, एरो के चिन्ह इसके बाद देख सकते हैं कैल्शियम के पास हमारा 1 है। नाइट्रोजन के पास कितना है, यानी NO3 का होल ट्वाइस, यानी किसका नाइट्रोजन का 2 भी होगा, इसका भी ऑक्सीजन का भी 2 होगा। यानी देख सकते हैं आप लोग कि N2O6 हो जाएगा, तभी तो बन के तैयार हुआ NO3 का होल ट्वाइस। देख सकते हैं आप लोग कैल्शियम यहाँ पे नाइट्रोजन का होल ट्वाइस, नाइट्रोजन कितना होगा हमारे यहाँ पे 2। ऑक्सीजन यहाँ पे सोच के बताइए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, 3 दूना 6। चलिए ये प्लस है तो यहाँ सॉरी यहाँ कर सकते हैं यहाँ पे प्लस। चलिए यहाँ पे प्लस कर देते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे H2 यानी पानी है। हाइड्रोजन के पास अभी कितना है परमाणु संख्या 2 है, 2 लिख दीजिए। ऑक्सीजन के पास कितना है 1 है। चलिए इसको हम ग्रुप में डिवाइड कर दिए। अब चलिए हम मिलाते हैं, क्या ये समीकरण जो है क्या ये संतुलित है। अगर नहीं होगा तो उसको संतुलित करेंगे, असंतुलित होगा अनबैलेंस, इसको बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे। चलिए करते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हाइड्रोजन है कितना 1, इस तरफ ग्रुप में एरो के इस चिन्ह वाले ग्रुप में देख सकते हैं हाइड्रोजन हमारा कितना है 2 है, यानी यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2 है। जरा देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 1, यहाँ पे कहीं पे नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन H वाला यहाँ भी है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 है। कि क्या करें
जो यहाँ दो पुर्जा यहाँ भी सेम हो जाए। देखिए यहाँ पे एक है, अगर हम दो में एक से गुना करेंगे दो, तो हाइड्रोजन दो, तो यहाँ दो बराबर हो गया। अब जब इसमें क्या करेंगे, अगर हम दो से गुना करेंगे ना इसमें हाइड्रोजन में एक से, तो हमारा दो होगा। लेकिन जब एक ग्रुप में इससे गुना कर रहे हैं, मान के चलिए आप ग्रुप में एक समूह है, अगर आप व्हाट्सएप चलाते ग्रुप पे और सेंड करते तो पूरे ग्रुप में आ जाता है मैसेज, सिर्फ एक के पास तो नहीं जाता है। उसी तरह यहाँ पे एक ग्रुप है, आप एक ग्रुप में ना इसको ऐड किए हैं, गुना किए हैं, तो ये भी क्या होंगे, सभी में गुना होंगे। ये नहीं कि किसी एक के पास मैसेज जाएगा। ग्रुप में तो सभी होते हैं, ऑल मेंबर्स, यानी यहाँ पे देखिए ऑल मेंबर है, चाहिए ऑल मेंबर में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे गुना कर देते हैं। यानी दो में एक से गुना किए दो, यहाँ पे दो में हाइड्रोजन एक से गुना किए दो, फिर दो में नाइट्रोजन एक से गुना करेंगे तो हमारा दो हो जाएगा। ऑक्सीजन में तीन से गुना करेंगे तो दो, सॉरी ऑक्सीजन में जो तीन है हमारा दो से गुना करेंगे, दो तिया 6 हो जाएगा। अब ये जो है एक एक तीन, ये आप भूल जाइए। अब जो हम इसको मल्टीप्लाई किए, अब हाइड्रोजन हमारा कितना होगा, अब हमारा हाइड्रोजन होगा 2, नाइट्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन 6 होगा। अब मिलाते हैं ये तीनों बात, इसमें मिलता है या नहीं, मिलाते हैं। चलिए हाइड्रोजन है हमारा कितना 2, हाइड्रोजन कितना है हमारा 2, इस तरफ देखिए हाइड्रोजन तो, नाइट्रोजन कितना 2, तो इस तरफ देखिए नाइट्रोजन हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना 6, तो ऑक्सीजन कितना है 6। अब चलिए बता देते हैं आप लोगों को, ऑक्सीजन यहाँ पे है 6, इस तरह मिलाते हैं। कैल्शियम है कितना 1, यहाँ पे कैल्शियम भी 1, ऑक्सीजन कितना 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 1। अब जरा सोच के देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है जो नहीं हो रहा है। अब पूरे की गिनती हम करते हैं, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है क्या, 1 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारा कितने ऑक्सीजन है, 1 और 2 ऑक्सीजन है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का कितना 2 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। देखिए इस तरफ एरो के इस चिन्ह वाले में हमारा हाइड्रोजन 2 है, एक यहाँ और एक यहाँ है, गुना किए थे 2 में, यहाँ 2 था हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 2 कितना हुआ 4। तो इस तरफ देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है क्या, नहीं ना है। देखिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है, सिंगल में यहाँ पे 2 ही है, कितना से गुना करेंगे 4 पूरा जाएगा। यानी ये तो पूरे ग्रुप का एरो के चिन्ह वाला ग्रुप का इधर का हुआ, तो यहाँ पे तो 2 और 2 कितना हुआ 4 ना हुआ हाइड्रोजन, लेकिन इस तरफ तो 4 नहीं हाइड्रोजन, तो पुराना ना होगा। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना कितना होगा हमारा 4, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2। अब करते हैं, वहां कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन कुल मिलाकर के हम कितना हुआ टोटल, देख सकते हैं 2 कितना 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नाइट्रोजन कितना है हमारा 2, यहाँ भी 2, और कहीं नहीं नाइट्रोजन, चलिए कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन कितना है 6 और यहाँ पे 2 8 हो गया। अब ऑक्सीजन को मिलाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 6 2 8, ये तो हमारा हो गया बैलेंस। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। चलिए कैल्शियम यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन तो हो गया कंप्लीट, हाइड्रोजन यानी हमारा सब हो गया कंप्लीट। यानी देख सकते हैं ये हमारा हो गया बैलेंस, कहीं पे नहीं, कहीं पे अनबैलेंस नहीं है, सबका मान बराबर है। एक बार फिर से रिपीट बढ़ा देते हैं आप लोग को। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे है 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 है, ये हमारा कंप्लीट। नाइट्रोजन 2 तो यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 6 और 2, यहाँ पे 6 और 2 8, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 2 और 6 8 पूरा गया हमारा। चलिए कैल्शियम है, यहाँ भी कैल्शियम है, यानी यहाँ बैलेंस हो गया। अब किस में कितना से गुना किए उसको लिख दीजिएगा। जैसे आप अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा ना, अगर एग्जामिनर आपके सब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में पूछेगा तो इस तरह बनाइएगा, ठीक है ना। बना करके और जो समीकरण जो दिया हुआ है इसके नीचे लिखिएगा और कितना से गुना किए हैं उसको कर दीजिए। देखिए एग्जाम्पल के तौर, जैसे ये था हमारा HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस हो गया हमारा कैल्शियम NO3 का होल ट्वाइस प्लस पानी H2O। चलिए यहाँ पे अमोनियम साइनेट है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस, H2O पानी है। अब देखिए यहाँ पे HNO3 में कितना से मल्टीप्लाई किए 2 से, यहाँ 2 लगा दीजिए। चलिए यहाँ पे हम कितना से गुना किए थे, इसमें नहीं किए हैं। अब ये सिर्फ एक किए थे गुना एक ग्रुप में। अब एरो के इस चिन्ह वाले यानी इस तरफ आइए, किसमें गुना किए लास्ट वाले में, यानी H2O पानी में किए थे। यहाँ पानी हमारा क्या है यहाँ पे 2 यहाँ लिख दीजिए, ये हमारा हो गया बैलेंस।
और ये करेंगे आपके एग्जाम में। अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर होगा, अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1 नंबर आप लोग गोल घस दीजिएगा। चलिए आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए, और आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो एक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है बैलेंस हो गया। चलिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट है, उसके बाद Na2 सोडियम सल्फेट है प्लस में पानी H2O, यानी ये Na को बोलते हैं सोडियम, Na2 यानी ये सोडियम प्लस सोडियम बन के तैयार हुआ एक अणु मॉलिक्यूल Na2, केमिस्ट्री आप लोग पढ़ी होइएगा। उसके बाद इसको SO4 को बोलते हैं सल्फेट, यानी क्या हुआ सोडियम सल्फेट प्लस में पानी। चलिए देखिए यहाँ पे, अब इसको जिस तरह फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसको ग्रुप डिवाइड किए थे उसी तरह यहाँ पे इसको करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक ग्रुप बनाते हैं, तैयार करते हैं। सोडियम के पास अभी अभी कितना है यहाँ पे, चलिए आप देख सकते हैं सोडियम हमारा कितना है, परमाणु संख्या 1, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का 1। चलिए इसको एक ग्रुप कर दिए प्लस, चलिए इसको करते हैं ग्रुप। आई होप आप लोग समझ भी रहे होंगे। चलिए ये हमारा है हाइड्रोजन कितना 2, हमारा अगला सल्फर कितना है, हमारा सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना है हमारा 4। चलिए एरो का चिन्ह देते हैं। फिर समझ लीजिए यहाँ पे सोडियम का परमाणु संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 11 होता है, लेकिन इसके एटम के पास, यानी यहाँ पे एटम के पास कितना 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। एरो का चिन्ह दिए। ठीक उसी तरह इस सेकेंड वाले में करेंगे, यानी एरो की इस तरह वाले, यानी सोडियम के पास है हमारा 2, सल्फर के पास है हमारा 1, ऑक्सीजन के पास है हमारा 4। चलिए ये हो गया, ये हो गया हमारा प्लस। चलिए पानी क्या करते हैं, हाइड्रोजन के पास है हमारा कितना 2, ऑक्सीजन के पास है हमारा 1, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है ना। चलिए अब हम इसको बैलेंस करते हैं, मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम है हमारा 1, क्या हमारा सोडियम इस तरफ है 1, नहीं यहाँ पे 2 है, इस तरफ मान के चलिए यहाँ पे है, यहाँ पे 1 रुपये, यहाँ पे 2 रुपये है, यानी इस तरफ कम पैसा है, इस तरफ ज्यादा पैसा है। तो इस तरफ कर सकते हैं आप लोग कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना। एक तो ये तो समीकरण है, किसी एक समीकरण में तो एक अकेला नहीं खा सकता, सब मिलजुल कर खाता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे, इस तरफ का मान इस तरफ बराबर हो जाएगा। सोडियम का 1 यहाँ पे 2 है, कितना से गुना करे, तो 2 से करेंगे गुना, तो सोडियम हमारा हो जाएगा 2। क्या ग्रुप में एक ही मेंबर का होता है गुना, नहीं ना, ऑल मेंबर का होगा गुना। जब 2 लिए हैं तो ऑल मेंबर का होगा गुना। चलिए जब यहाँ 2 में सोडियम से गुना किए 2 हुआ, 2 में 1 से ऑक्सीजन से गुना करेंगे 2 होगा, 2 में 1 हाइड्रोजन से गुना करेंगे 2 होगा। चलिए इसको भूल जाइए, आप इसको करते हैं। सोडियम हमारा कितना हुआ 2, यहाँ पे सोडियम 2, ऑक्सीजन कितना 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है कितना 4 है 1 5। अब मिलाते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 4 2 6। चलिए इसको छोड़ते हैं, अभी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है हमारा 2, यहाँ भी 2। इसमें देखते हैं हाइड्रोजन कितना कुल मिला करके 2 यहाँ हाइड्रोजन 2 यहाँ, कितना 4 हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 ही ना है, 2 से गुना करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 2 कितना 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे जैसे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कितना है 2 ही ना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ग्रुप में होगा 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना सॉरी 2 एकम 2 ऑक्सीजन। अब मिलाते हैं, हो जाएगा हमारा कंप्लीट। सोडियम 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन की यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे 4 6, ऑक्सीजन 4 है 2 6 बराबर हो गया। चलिए ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन का काम खत्म, हाइड्रोजन का काम करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, कितना 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। चलिए देख सकते हैं सल्फर यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे सल्फर 1। ये हमारा हो गया बैलेंस। इस तरह पहले किए थे समीकरण को उतार लीजिए, इस ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा तैयार हो जाएगा। क्या था समीकरण, सॉरी समीकरण दिया हुआ था क्वेश्चन 2 में, NaOH का हो गया प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलिए हो गया हमारा H2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। अब देखिए किसमें कितना से गुना किए हैं आप लोग, यहाँ पे लिखना है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं H2O।
यहाँ पे कितना से गुना किए थे पानी में, 2 से, और शुरुआती में यहाँ पे 2 से गुना किए थे। ये हो गया बैलेंस। आई होप आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए इसको हम इरेजर कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए अब हमारा अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए हमारा तीसरा है NaCl, है सोडियम क्लोराइड, यानी इसको नमक भी बोलते हैं, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, यानी इसको बोलते हैं चांदी, Ag को बोलते हैं चांदी, सिल्वर नाइट्रेट। चलिए AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्राइट। चलिए नाइट्रेट होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको बनाते हैं, इसको हम बैलेंस करेंगे। चलिए इसको इस तरह ग्रुप में करते हैं, इसको इस तरह ग्रुप में करते हैं। यहाँ पे सोडियम लेते हैं, ये क्लोरीन है। चलिए सोडियम के पास है हमारा 1, क्लोरीन के पास भी हमारा है 1, एक ग्रुप प्लस दूसरा ग्रुप। देखिए यहाँ पे Ag यानी सिल्वर, Ag के पास कितना है 1, नाइट्रोजन के पास कितना है 1, ऑक्सीजन के पास कितना 3। चलिए ये हो गया, एरो का चिन्ह देते हैं यहाँ पे। उसके बाद सिल्वर के पास है हमारा 1, क्लोरीन के पास है हमारा 1। चलिए सोडियम के पास है हमारा 1 और नाइट्रोजन के पास है हमारा 1, ऑक्सीजन के पास है हमारा 3। चलिए इसको हम बैलेंस करते हैं। जरा मिला यहाँ पे सोडियम 1, यहाँ पे सोडियम 1, क्लोरीन 1, यहाँ पे क्लोरीन 1, क्या यहाँ पे सिल्वर 1, यहाँ भी 1, नाइट्रोजन 1, यहाँ पे नाइट्रोजन भी 1, ऑक्सीजन 3, यहाँ भी ऑक्सीजन 3। यानी ये जो है हमारा, ये हमारा जो बैलेंस है, ये मिलाकर देखिए आप लोग, सोडियम 1, यहाँ भी सोडियम 1, क्लोरीन 1, यहाँ भी क्लोरीन 1, सिल्वर 1, Ag यहाँ भी 1, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन भी 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। यानी ये हमारा जो है पहले से ही बैलेंस है। चलिए ये पहले से ही था बैलेंस। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल है हमारा चौथा और आखिरी, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है चौथा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए यहीं पे करते हैं सॉल्व। यानी बोरॉन क्लोराइड है, बोरॉन क्लोराइड यानी BCl2। यहाँ बोरॉन के पास कितना 1, क्लोरीन के पास है कितना 2, एक ग्रुप ये प्लस, उसके बाद H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट के पास कितना है 2, सल्फर के पास है हमारा 1, ऑक्सीजन के पास है हमारा 4। हो गया, एरो का चिन्ह देते हैं। यहाँ पे बोरॉन के पास कितना है 1, सल्फर के पास है हमारा 1, ऑक्सीजन के पास 4। चलिए प्लस यहाँ पे HCl है, यानी क्या यहाँ पे HCl है हमारा, ये है हाइड्रोजन के पास कितना 1, क्लोरीन के पास है हमारा 1, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है, अम्ल है। चलिए अब यहाँ पे करते हैं इसको बैलेंस। यहाँ पे बेरिलियम सॉरी बोरॉन 1, यहाँ भी बोरॉन 1, क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 1 है। कितना से गुना करेंगे यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, कितना से गुना 2 से गुना, यानी दोनों मेंबर में गुना होगा। हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी हमारा 2 हो जाएगा। अब मिलाते हैं, हाइड्रोजन कितना 2, यहाँ पे सॉरी पहले इसको मिलाते हैं, बोरॉन 1, यहाँ भी 1, क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, यहाँ भी सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ये यहाँ बैलेंस हो गया, सिर्फ इसमें गुना किए थे, ये हमारा हो गया बैलेंस। आई होप आप लोग अच्छे से ये समझ गए होंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ये आपका था फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, इसे मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग समझेंगे। चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के साथ। और आप हमारे चैनल पर न्यू है दोस्तों, से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।